नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूँ मैं चैत्र नवरात्रि जो शुरू होने जा रही है 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:50 से। रात की 11:50 से चैत्र नवरात्रि की एकम यानी कि नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो जाएगा। अब घट स्थापना मुहूर्त। तो सर्वप्रथम तो जगत जननी माँ भगवती को प्रणाम करते हैं, माँ शारदा को प्रणाम करते हैं, माँ चामुंडा से प्रार्थना करते हैं कि ये नवरात्रि हमारे जीवन में एक नई उन्नति, एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नया समर्पण लेकर आए। नवरात्रि की अपनी एक महिमा है। नवरात्रि साल में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त और एक बड़ी नवरात्रि और एक छोटी नवरात्रि मानी जाती है। ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि को सिद्ध मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समझा जाता है। गुप्त नवरात्रि तंत्र सिद्धि के लिए श्रेष्ठ समझी जाती है और माता जी की जो नवरात्रि आती है दिवाली से पहले, वह नवरात्रि लगभग सर्व शक्तियों की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो अभी चैत्र की बड़ी नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नवरात्रि का महत्व है। जैसे कि अगर आप नॉर्थ वाले हिस्से में चले जाएं, उत्तर प्रदेश वाले के कुछ हिस्सों में बड़ी नवरात्रि का महत्व ज़्यादा है, उसको ज़्यादा मनाया जाता है। माताजी वाली नवरात्रि का प्रभाव कम है। गुजरात में माताजी की नवरात्रि का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है, बड़ी नवरात्रि का प्रभाव इतना नहीं रहता। तो इस बार नवरात्रि का ये शुभ अवसर लगने जा रहा है। अब कमाल देखिए कि जिस समय पर सूर्य ग्रहण लगा हुआ है 8 अप्रैल की रात्रि को, जैसा कि मैंने ग्रहण काल के अपने वीडियो में बताया भी आपको कि ग्रहण लगेगा रात को 9:12 से और चलेगा रात को 2 बजे तक। इसी के मध्य में नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा लगेगी रात्रि के 12:50 से। अब आप देखिए कितना श्रेष्ठ समय है। ग्रहण काल के दौरान जो पूजा पाठ, जो पूजा करने का जो हमने विधान बताया है, वो कितना लाभकारी हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि इसी समय काल के दौरान अमावस खत्म होगी और नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत होगी। सर्वश्रेष्ठ समय है मंत्र सिद्धि के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए। अब घट स्थापना, कलश स्थापना के जो मुहूर्त है, अब देखिए ये भी कितना श्रेष्ठ है। रात में ग्रहण काल 2 बजे समाप्त होगा, उसके बाद आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। और जैसा कि नियम है, ग्रहण काल के बाद में पूरे घर को शुद्ध किया जाता है, गंगा जल से धोया जाता है, जैसा भी है। और नवरात्रि का भी नियम है कि जिस दिन आप घट स्थापना करते हैं उस दिन आपको पूरी शुद्धता, पवित्रता रखनी होती है। घर का पानी बदलना होता है, घर में गंगा जल छिड़कना होता है और पूरी शुद्धता के साथ में आपको माता जी की पूजा अर्चना करनी होती है। तो दोनों ही कार्य लगभग समानांतर हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है। पहला मुहूर्त जो घट स्थापना के लिए बन रहा है, वह बन रहा है सुबह 6:15 बजे, 6:15 से 10:11 तक। लगभग 4 घंटे का समय है। इस दौरान आप कलश स्थापना, नवग्रह षोडश मातृका स्थापना, सर्व पूजा जो है माता जी की, इस दौरान आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस समय को नहीं साध पाते तो दूसरा जो मुहूर्त है वो लगभग 11:30 से 2 बजे के बीच का है। इस समय में भी आप घट स्थापना, कलश स्थापना आदि कर सकते हैं। देखिए, मैं माँ शारदा का इष्ट मानता हूँ, माँ शारदा का अनन्य भक्त हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी है बस वो माँ शारदा को समर्पित है। तो जो लोग चंडी पाठ करना चाहते हैं, पहली बात तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि चंडी पाठ हर किसी को नहीं करना चाहिए। मैं जब भी ये बात करता हूँ हमेशा कहता हूँ, देखिए चंडी पाठ उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो उसके नियम संयम का पालन कर सके। ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं। देखिए, चंडी पाठ का पहला तो नियम ये है कि या तो आप एक बैठक पर ही पूरे 13 अध्याय पढ़ लें। अगर एक बैठक पर नहीं पढ़ सकते हैं तो एक एक अध्याय रोज पढ़ें।
लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अगर चंडी पाठ 9 दिन तक कर रहे हैं तो आप पर वो सारे नियम लागू हो जाएंगे जो चंडी पाठ के होते हैं। एक तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, घर में बैठ के अगर आप ये पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पे कैंची सुई आदि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, और आत्मनियंत्रित रहना है, क्रोध नहीं करना है, आवश्यकता से अधिक बोलना नहीं है। सारे नियम, चाय कॉफ़ी सब इस दौरान बंद रहता है अगर आप चंडी पाठ कर रहे हैं तो चंडी पाठ अगर आप स्वयं करना चाहते हैं, दूसरी एक और मुख्य बात है कि उच्चारण में, क्योंकि यह संस्कृत में है और पूरी महेश्वर संस्कृत में है तो इसके उच्चारण बड़े कठिन है। उच्चारण में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आप सप्तशती चंडी पाठ कर रहे हैं तो उच्चारण में त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। और अंत में नवमी के दिन फिर आपको दशांश का हवन करना होगा। अगर आप टोटल कैलकुलेट करें, श्लोक काउंट 700 के लगभग श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में, माँ दुर्गा की सप्तशती में 700 के लगभग श्लोक हैं, तो उसका आप दशांश निकाल लीजिए। उस दशांश मंत्रों से आपको हवन करना है। कवच पाठ आपको नियमित करना ही है चंडी पाठ में। अगर आप पूरे 13 अध्याय रोज पढ़ रहे हैं तब भी, और अगर एक अध्याय भी रोज पढ़ रहे हैं तब भी कवच तो करना ही पड़ेगा रोज उसके साथ में। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। और हवन की जो पद्धति है, इसके दशांश के अलावा बाकी जो पद्धति है कि जितनी आहुति गायत्री मंत्र की लगनी है, जितना श्री गणेश की, जितनी प्रजापति की, जितनी महादेव की, जितनी माता लक्ष्मी की, वो सब आपको फॉलो करनी है। और हवन में जो जो सामग्री आवश्यक है आहुति के लिए वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर ये सारा पैकेज, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर पाते हो तभी ये रिस्क लीजिएगा, वरना माता जी का छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे नमः। इस मंत्र का जब भी आप माँ चामुंडा के लिए कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको कहूँगा, वो माँ मातंगी का मंत्र है, माँ शारदा का मंत्र है। रात्रि के समय इसका जप करिए तो ये 9 दिन में सिद्ध हो जाता है। फिर दशांश हवन कर लीजिए। 5 माला भी अगर आप रोज करते हैं तो दशांश का एक छोटा सा हवन होगा। लेकिन ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। ये आज तक जिन लोगों ने भी किया है मेरे कहने पर, उन सभी को इसका लाभ मिला है। और इसमें ये बिल्कुल प्रयोग किया हुआ मंत्र है। मैं स्वयं भी इस मंत्र का जप करता हूँ और जो सामान्य पूजा करने वाले लोग हैं उनसे भी ये बात कहता हूँ। अगर आप किसी पंडित को बुला करके सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तब भी आपको नियम तो सारे ही पालने होंगे घर के अंदर। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप कलश स्थापना कर दीजिए, घट स्थापना कर दीजिए, चंडी पाठ चाहें तो चंडी पाठ करिए, वरना रात्रि के समय एक बहुत ही शुद्ध मंत्र माँ मातंगी का ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा, आपकी सर्व समस्याओं का निराकरण ये एकमात्र मंत्र कर सकता है। अगर आप नवरात्रि में रोजाना रात के समय 11 माला रोजाना और नवमी के दिन दशांश हवन अगर इसका कर ले तो आपकी सर्व समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसी प्रार्थना के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। जय माँ शारदा।